हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी HD। बच्चों, पिछली बार मैं आपको 2 अंकों की जमा सिखा चुका हूं। इस बार मैं आपको 3 अंकों की जमा सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हैं छोटी सी। इसमें एक लड़का और लड़की किताबें पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि बंटी ने 547 किताबें पढ़ी और बबली ने 664 किताबें पढ़ी, तो दोनों ने कुल कितनी किताबें पढ़ी। जब हम दोनों को इकट्ठा गिनेंगे तो इसे हम क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम इसे कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बंटी ने 547 किताबें पढ़ी। तो इस तरह आप लिख लें, थोड़ा थोड़ा इसको खुला खुला लिख लें ताकि आपको जोड़ करने में आसानी हो। अगर आपकी बॉक्सेस वाली कॉपी है तो एक बॉक्स में आप एक अक्षर ही लिखेंगे। तो आगे लिखा हुआ है कि बबली ने 664 किताबें पढ़ी, तो नीचे हम लिखेंगे बबली ने 664 किताबें पढ़ी। तो अब इसके आगे हम एक प्लस का निशान लगा देंगे। अब दोनों को जोड़ना है तो हम लिखेंगे नीचे दोनों ने कुल किताबें पढ़ी और 2 आप यहाँ सीधी लाइनें खींच दें। अब आप देख सकते हैं इस संख्या में ये जो पहला अंक है 7, ये एक इकाई का अंक है, और दूसरा ये जो 4 का अंक है ये दहाई का है, और 5 जो अंक है ये सैकड़े का है। तो इस तरह हमने इनको ऊपर नीचे लिख दिया। इकाई का अंक आप इकाई के नीचे लिखेंगे, दहाई का अंक दहाई के नीचे, और सैकड़े का सैकड़े के नीचे। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये 7 है इसकी वैल्यू 7 इकाई है, और यहाँ जो 4 है 4 को हम 40 पढ़ सकते हैं, और 5 को यहाँ हम 500 पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग इकाई हम करेंगे। 7 को हम यहाँ 7 इकाई के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हमने ट्रायंगल में एक एक करके लिख दिए, ये कुल 7 ट्रायंगल हैं, 7 इकाई। इसी तरह हम नीचे 4 की यहाँ पर 4 इकाई लिख लेंगे। बच्चों, यहाँ मैं आपको 2 तरीके सिखाने जा रहा हूँ जमा करने के। ये जो तरीका है पहला तरीका है, इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका सिखाऊंगा। अब देखिए, अब इनको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 इकाई होगी, तो हम यहाँ 11 लिखेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ एक अंक के नीचे एक अंक है, तो हम 11 पूरा यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ हम 11 का पहले वाला अंक लिखेंगे। जैसे हम 11 लिखते हैं यहाँ पे 11, इस तरह नहीं लिखेंगे। ऐसे यहाँ आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसका पहला अंक लिखना है, आपके दाईं तरफ से पिछला अंक ये। तो यहाँ पर हम 11 का ये पिछले वाला अंक लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम 11 का 1, और बाकी जो एक इसका आगे वाला बचा ये हम यहाँ ऊपर ले जाके सर्कल बना के लिख देंगे। तो यहाँ पर सर्कल बना के हमने 1 लिख दिया है। अब इसके बाद ये 4 अंक है और 6 अंक, इस अंक को हम जोड़ेंगे। बच्चों, जब भी हम जोड़ते हैं तो हम पीछे से शुरुआत करते हैं। यहाँ पहले हमने 7 और 4 को जोड़ा है, अब हम 4 और 6 को जोड़ेंगे, और उसके ऊपर जो 1 लिखा है इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो हम पहले ये 4 दहाई लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 दहाई लिख ली, और इसके बाद नीचे हम 6 दहाई लिखेंगे। तो यहाँ 6 दहाई हो गई। अब इन्हें गिन लीजिए कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 दहाई होगी, और ऊपर हासिल वाले भी दहाई लिख देते हैं, तो कुल 11 दहाई होगी। अब वही यहाँ पे 11 होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, एक अंक के नीचे एक ही अंक लिख सकते हैं। तो हम इधर दाएं तरफ वाला अंक लिखेंगे और इस अंक को हम ऊपर लिख देंगे। तो आइए यहाँ पे इसका अंक हम लिख देते हैं, 11 का 1 और 1 ऊपर हासिल। अब हमने क्या करना है, अब तीनों अंकों को जोड़ना है, 1 को 5 को और 6 को। तो 5 यहाँ कौन सा अंक का है, सैकड़े वाला। तो हम 5 यहाँ पे 100 लिख लेंगे, और उसके बाद नीचे कितना है 6, तो 6 हम 100 लिख लेंगे। और उसके ऊपर जो हासिल है 1, ये भी सैकड़े में है, तो 1 हम ऊपर 100 ले लेंगे, और इन सब को अब हम गिन लेंगे। तो गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गई ये, और 1 ये 12। तो कुल कितने हो गए यहाँ पे 12। तो यहाँ हम 12 लिखेंगे। तो अब बच्चों आप बोलोगे कि यहाँ 12 का 2 क्यों नहीं लिखा है,
और एक आगे हासिल क्यों नहीं चढ़ाया, आगे अंक ही नहीं है कोई तो ऊपर हासिल नहीं जाएगा, तो पूरा का 12 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो बच्चों अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। ये वही सवाल है, ये हमने पहले की तरह यहाँ पे लिख लिया। अब इस सवाल को करने के लिए हम अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक हाथ का चित्र मैंने ले लिया है, इस पे आपको मैं ये सवाल करके बताऊंगा कि आपको ये सवाल कैसे करना है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पीछे से जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अंक कितना है 7, तो हम इस हाथ पे 7 गिनेंगे। 7 कैसे गिनेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारी इस छोटी उंगली से लेके अंगूठे तक हर उंगली 3 भागों में बटी हुई है। यहाँ 1 2 3 आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, ये उंगली 3 हिस्सों में बटी हुई है। तो इन्हीं पार्ट्स का सहारा लेके हम गिनेंगे। तो चलिए इसे हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हमने पहली अंक 7 था तो 7 तक हमने गिनती यहाँ पे गिन ली। और इसके बाद जो अंक है 4, तो यहाँ पर हम 7 तक पहुँच गए थे, इसके बाद हमने 4 गिनना है, 1 2 3 4। या हम 4 तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इन सब अंकों को हम गिन लेंगे शुरू से ही, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आएगा 8 9 10 11। तो यहाँ कितना टोटल हुआ इसका 11। एक तरीका बच्चों हम और भी कर सकते हैं कि जैसे 7 तक तो लिखा ही हुआ है, हमें दोबारा गिनती गिनने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7 तो यहाँ पे है ही, तो 7 के बाद 8 9 10 11, तो 11 आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 11 का 1 लिखेंगे। और 1 कहाँ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, ऊपर। यहाँ पर सर्कल में हम 1 लिख देंगे। अब कितने अंक हो गए यहाँ पे, 1 4 और 6। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे। अब पहले की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को अपनी इन उंगलियों पे गिनेंगे। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 4। अब 4 के नीचे कौन सा अंक है, 6। तो यहाँ अब 6 से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें इन सबको गिनना है, कितने हो गए ये। अब मैंने आपको बताया था कि 4 तक तो शुरू के जो अंक हमने गिन रखे हैं, यहाँ तक गिनने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 के बाद दोबारा गिनेंगे। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर टोटल कितने हो गए 10। और ऊपर ये अंक एक और है, 10 और 1 11। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 11 का 1। और 1 ऊपर कहाँ जाएगा, हासिल। यहाँ सर्कल लगा के हम 1 ले लेंगे। और अब कितने अंक बच गए हमारे पास, ये 5 6 और ऊपर हासिल का 1। तो अब पहले हम 5 गिनेंगे अपनी उंगलियों पे। यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4 5। अब हम कितना गिनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहले की तरह हम 5 तक तो गिन ही चुके हैं। 5 के बाद हम गिनती जारी रखेंगे, 6 7 8 9 10 11। 11 यहाँ हो गए। अब ये हासिल भी हमें जोड़ना है, 11 और 1 12। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 12। पहले की तरह ही वही उत्तर आ गया, 1211। 12 का हमने 2 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं था, 1 ही हासिल जाएगा नहीं। तो यहाँ का 12 का 12 हम पूरा लिख देंगे। तो बच्चों जब भी आप इन संख्याओं को यहाँ पे लिखें तो आप ध्यान दें कि आप कहाँ तक गिन चुके हैं, और उसके बाद ही आप दूसरे अंक को वहाँ से गिनना शुरू करें। और जहाँ तक ही पहुँच जाएं, मान लीजिए आप यहाँ तक पहुँच गए, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, उसके बाद आप इसे गिन लें। एक टिप आपको और देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 तक गिनती है, तो एक उंगली के 3 भाग हैं, तो एक तरह का 3 का पहाड़ा हो गया। पहले में 3 तक गिनती आएगी, दूसरे में 6, फिर आएगी 9, फिर आएगी 12। तो यहाँ पर ये गिनती आ गई 12 तक, और यहाँ पे आ गई 15। तो कुल हम एक हाथ में 15 तक गिन सकते हैं।
इसी तरह दोनों हाथों को मिला के हम 30 तक गिन सकते हैं। तो शुरू शुरू में जब आप सीख रहे हैं तो आप उंगलियों पे सीख करके अच्छी तरह इसे सीख पाएंगे। अब इसी सवाल को हम लेते हैं कि यहाँ पर 6 तक हमने इसे गिन लिया था, आखिरी में ये जो हमने जोड़े हैं 5 और 6, 5 यहाँ तक और 6 यहाँ तक। तो हम इसे दोबारा ना गिन के इनके सारे गिनेंगे 3 3 3 6 3 9 और 9 के बाद हम ये 2 अंक गिनेंगे। हमें याद है कि हमने यहाँ तक लिया था, पूरा यहाँ तक होता तो हम 12 मान लेते, लेकिन अब यहाँ तक था तो 9 के बाद 10 और 1 11, यहाँ 11 हो गए और एक हासिल आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 हम लिख देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम अपने हाथ का सहारा लेके इन अंकों को जोड़ सकते हैं। तो बच्चों आपके अभ्यास के लिए एक सवाल दिया गया है, आप इस सवाल को पढ़ें और अपनी कॉपी में करें। चाहें तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी कॉपी में सवाल कर सकते हैं। एक दूसरा सवाल लेते हैं, इस सवाल को पढ़िए और आप अपनी कॉपी में करिए। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो इस चैनल पे आएगी आपको उसी समय प्राप्त हो सके। धन्यवाद।